नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना में लगातार पुलिस और एसटीएफ के दबिश के बाद कई अपराधी ढेर हुए तो कई अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। फिर भी अगर बीते दिनों की बात की जाए तो पटना में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि पटना में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन हत्याएं नहीं हुई है। ताजा मामला पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी आसू चक का है, जहां त्रिशा मिनी मार्केट के मालिक की रात्रि लगभग 10:30 बजे बाइक पर सवार आए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि त्रिशा मिनी मार्केट के मालिक विक्रम कुमार झा जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। नीचे दुकान और ऊपर मकान था। मकान में पत्नी और बच्ची के साथ रहा करते थे। लगभग 1 साल पहले उन्होंने यह दुकान खोला था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका स्वभाव ऐसा था कि वह किसी से भी कोई बातचीत नहीं करते थे, ना ही उनकी कोई किसी से दुश्मनी थी। उनका स्वभाव ऐसा था कि वह सभी से मिलजुल कर रहा करते थे। पर किसने उन्हें गोली मार दी, यह सोचने की बात है। सूत्रों की माने तो रात्रि लगभग 10:30 बजे एक अपराधी को भागते हुए देखा गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और देखा कि त्रिशा मिनी मार्केट के मालिक विक्रम कुमार झा को गोली मार दी गई है, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौकाए वारदात पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, डीएसपी सदर 2 सत्यकाम और रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आसपास पे लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गए। मौके पर मौजूद सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि लोगों में एक व्यक्ति को भागते हुए देखा, जबकि लाइनर के रूप में कई अपराधी शामिल हो सकते हैं, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गोली मारने आए अपराधियों ने दुकान के दोनों तरफ से गेट को बाहर से बंद कर दिया था और फिर दुकान के काउंटर के पास ही जाकर दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, पर फुटेज में कोई भी बैकअप नहीं है। कैमरा लाइव चल रहा था, जिसके कारण कैमरे में फुटेज नहीं आ पाया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आसपास में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है और हर तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एसएफएल टीम को भी बुलाया गया है और इस मामले में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसू चक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है रामकृष्ण नगर थाना, डीएसपी साहब और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पे आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके ने गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं किया गया था। तो इसका मोटिव क्या है ये भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम था और कहाँ से था? जी, इनका नाम विक्रम झा बताया जा रहा है और ये मूलतः दरभंगा के रहने वाले दरभंगा के रहने वाले यहाँ पे किराए पे ये अभी 1 साल से यहीं पे अपनी दुकान खोले थे और दुकान के ऊपर ही किराए पे फैमिली के साथ रहा करते थे। जितने का बरामद नहीं हुआ है अभी तक। हमने एफएसएल की टीम को ही बुलाया है। एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल की अच्छे से जांच की जाएगी। एक पेलेट घटनास्थल से बरामद हुआ है, तो कितनी गोली लगी थी ये पोस्टमार्टम के बाद ही डेफिनेट रूप से आंसर किया जा सकेगा। जैसे जैसा कि आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया है, बट हो सकता है कोई लाइनर भी हो। इस बात की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की जा सकेगी। कोई लड़ाई झगड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल थाने के द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्लेन या शिकायत पूर्व में थाने में दर्ज नहीं की गई थी।
तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।